समवेक्षद वृद्धानन्दपुरोगमान् कथ्यतां मे पितः कोऽयं सम्भ्रमो वौपागतः किं फलं कस्य चोद्देशः केन वा साध्यते मखः। श्रीहपति सर्वेश्वर श्रीधर समस्त वस्तु विलक्षण अखिल हे प्रतनेक भगवान श्रवण नारायण रामकृष्ण वेंकटेश रंगनाथ की महती कृपा से इस परम पवित्र स्थल पर भागवत जी की मंगलमयी कथा विगत 6 दिनों से चल रही है। आज समापन दिवस है। भगवान की कथा समाप्त तो नहीं होती, विराम होता है। यह भगवान की आराधना पूर्ण हुई। अभी स्वामी जी ने आशीर्वचन याज्ञिकों को साथ लेकर यजमानों को दिया। दास भी संवेद था उस कार्यक्रम में। बड़ा सुंदर ढंग से यज्ञ क्रिया पूर्ण हुई। अब सप्ताह ज्ञान यज्ञ का संदर्भ है। पुरोगम पूर्व से निश्चित है। एतावता आज पूर्व में ही भगवान की मंगलमयी चर्चा करने का समय निर्धारित किया गया है। भगवान तो सभी जगह हैं। पूर्व में कहा गया सत्यम परम धीमहि, भगवान सत्य स्वरूप है सत्य जहाँ भगवान वहीं है सत्य जहाँ भगवान वहीं है, प्रेम जहाँ भगवान वहीं हो जाता दया पात्र। जब जन मिलते हैं दया निधान वहीं, जहाँ सत्य हो जहाँ प्रेम हो वहाँ मनुष्य भगवान अर्थात दया निधान का कृपा पात्र बन जाता है। भगवान के कृपा पात्र बनने के लिए हमें सत्य का आचरण करना चाहिए। ये भगवान की कृपा है कि आप लोग सुदूर विहार प्रांत से अन्य प्रांतों से भी यहाँ पधारे। ये भगवान की कृपा है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। न होती जो आदत तुम्हारी सोनी रहती।
भगवान के अंदर कृपा गुण नहीं होता, कृपा करने की आदत उनकी नहीं रहती, उनके अदाल में कोई जाता ही नहीं। यहाँ भोजन की व्यवस्था, शयन की व्यवस्था, आवासीय व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं हैं, लोगों का चित्त आह्लादित है। सब लोग यज्ञ भगवान की आराधना में लगे। हिंद महासागर के पवित्र जल में स्नान किया, रामनाथ स्वामी का दर्शन किया। शंकर जी के नाथ हैं, राम है नाथ जिसके, किसके? शंकर जी के, वो रामनाथ हैं। तो शंकर जी के नाथ हैं, शंकर जी सदैव भगवान का नाम लिया करते हैं। तो सब जगह यहाँ लोग भावपूर्ण दिखे, सबके मन में एक उत्तम भाव का संचार हो रहा है। पहले भी बताया गया है, भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव जग में सार है। हरि भाव के भूखे प्रभु हैं, भाव जग में सार है। भाव से प्रभु को भजोगे तो जग से बेड़ा पार है। भाव पूर्ण यदि आपका भजन हो तो संसार सागर से पार होने में कहीं कोई समस्या नहीं होगी। भगवान इन सब बातों को समझते हैं और वही लीला करने के लिए भगवान इस वसुंधरा पर आते। भगवान आए, उन्होंने विभिन्न प्रकार की लीलाएं की। कल आपने दास के माध्यम से एवं पूज्यपाद स्वामी महाराज के मुखारविंद से भागवत जी की कथाएं श्रवण की थी। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का रसास्वादन किया था। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया, ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी के मोह को ही मिटाया। नौमिड्यते वपुषम, इड्य माने अस्तुत्य। ब्रह्मा जी को कहना अपना कि प्रभु आप ही अस्तुत्य हैं, आप ही वंदनीय हैं, आप ही अर्चनीय हैं, आप ही सेवनीय हैं, हर निशम सेवा में है। दिन रात मैं आपकी सेवा करने वाला हूँ। ब्रह्मा जी को थोड़ा मोह हो गया था, भगवान ने ब्रह्मा जी के मोह को मिटाया। ब्रह्मा जी के मुंह से बार बार निकल गया, ये वाक्य बार बार निकले। ब्रजवासियों के भाग्य की सराहना करते हुए ब्रह्मा जी अघाते नहीं। अहो भाग्यम हो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकशां, जन्मित्रं परमानंदम, पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। अहो भाग्यम हो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकशां, जन्मित्रं परमानंदम, पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। ब्रजवासियों का बड़ा सौभाग्य है। अहो भाग्यम हो भाग्य, एक बार नहीं बार बार कहते हैं। जिनके मित्र परमानंद, अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी, अघित घटना पटियसी, गोकुलेश्वर, जोगेश्वर, जसोदानंद लालित, गिरिराज धार श्री कृष्ण जिनके सखा है, मित्र हैं। जन्मित्रम परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। कालिये नाग के विष से जमुना का जल दूषित हो गया था। पक्षी ऊपर से उड़ते थे, वो झुलस कर नीचे आ जाते थे, वृक्षादि सब प्रभावित हो रहे थे। उस टाइम में भगवान ने निर्णय लिया जमुना जी के जल को शुद्ध कर देना है। भगवान ने कमर में पीताम्बर बांध लिया, कदम पर चढ़ गए और जमुना जी में कूद गए। लंबी कथा है। कालिये नाग के अंदर अभिमान था, अभिमानग्रस्त था। प्रभु को देखकर क्रोधित हुआ, उनको अपने लपेटे में ले लिया
भगवान ने शरीर को एक किया, उसके बंधन से मुक्त हुए, उछल कर चढ़ गए उसके फण पर। 100 फण उसके थे, फण पर भगवान ने नर्तन किया। कभी आपने सुना है कि सांप के फण पर कोई नाचा हो? नहीं, हमने तो नहीं सुना है। सांप के खेल लोग दिखाते हैं, लेकिन सांप के फण पर वो भी 100 फण हो, उस फण पर कोई नाचे, नर्तन करे, ये तो केवल श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। जो फण उठावे उस पर भगवान खड़े हो जाएं और अपने पैरों से उसके फण को कुचल दें। जो फण पुनः ऊपर करे पैरों से कुचल दे। इस प्रकार से उसके अहंकार को, मद को भगवान ने चूर्ण चूर्ण कर दिया। सारे फण छत विछत हो गए, मरणासन स्थिति हो गई। अंततः नाग पत्नियों ने आकर के भगवान का स्तवन किया। स्तवन तो इतना सुंदर है, इतना बढ़िया है कि यदि उसमें पति शब्द नहीं लगाया जाता तो भागवत जी का शब्द सुंदर स्तोत्र माना जाता। लेकिन नाग पत्नियों ने अंत में ही कहा, पति प्राण प्रदीयता, मेरे पति के प्राण को आप लौटाएं, मेरे पति को आप बख्श दें। बस इससे गुणवत्ता समाप्त हो गई और स्तोत्र की दिव्यता जो थी उसमें थोड़ी कमी आ गई। और नहीं तो नाग पत्नियों ने इतना ढंग से भगवान का स्तवन किया, क्या कहना है। भगवान ने कहा इस स्थान को छोड़ो और चले जाओ दूसरे स्थान पर। काली नाग ने कहा गरुड़ जी से डर है। भगवान ने कहा कि नहीं, तुम्हारे मस्तक पर मेरे पैर पड़ गए, मेरे पैर के चिन्ह हो गए, अब गरुड़ जी से निर्भीक हो जाओ, गरुड़ जी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। सदारात्मजज्ञाति भृत्यो विहाय स्वमेतम हृदम जीवनम लिप्समान। यदि तुम चाहते हो कि मैं जिंदा रहूं तो अपने परिवारों के साथ बस शीघ्र विलंब मत करो। सदारात्मजज्ञाति भृत्यो विहाय स्वमेतम हृदम जीवनम लिप्समानः मया क्लेशितः काली तम कुरुत्वं भुजंग प्रयातम द्रुतं सागराय। हे नाग, काली नाग, तो समुद्र के लिए यात्रा करो, समुद्र की ओर जाओ। सदारात्मजज्ञाति भृत्यो विहाय द्रुतं सागराय। शीघ्राति शीघ्र इस जमुना हरद को छोड़ करके और सागर के लिए प्रस्थान करो। क्या कहना है, भगवान का आदेश, और अब भी काली नाग न माने, कैसे संभव था। अपने परिवार वालों को लेकर के और स्थान परिवर्तन किया तो भगवान ने काली नाग का मद को दूर किया। ये भगवान श्री कृष्ण से ही संभव था। भगवान की जितनी लीलाएं हुई हैं, जितनी लीलाएं दृष्टिगोचर हुई, वो सभी दिव्य हैं, अलौकिक हैं, मनुष्य से संभव नहीं। भगवान लीला पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, तो लीला करने के लिए भगवान पधारे थे, इसलिए लीला के माध्यम से भक्तों को अनुप्राणित कर रहे हैं। जिस दिन काली नाग पर भगवान ने शासन किया
संध्या हो गई। यशोदा जी, नंद जी सब लोग आकुल व्याकुल थे। खैर वहीं जमुना के तट पर सो गए। रात्रि में आग लगी, सब लोग व्याकुल हो गए, आग से हम लोग जल जाएंगे। तो सबों को देखते और भगवान श्री कृष्ण ने आग पी ली, आग पान कर गए। अभिप्राय, भक्त लोग मेरे शरण में आएंगे तो मैं उनकी रक्षा करने सदैव कटिबद्ध होता हूँ। इस ढंग से मुझे वन में आग लगी। दावाग्नि वो राक्षसी था, गाय डकारने लगी, बहुत दूर चल गई थी मुझे वन में। मित्रों ने आवाज लगाई, कन्हैया रक्षा करो, ये आग तो सबको भस्म कर देना चाहती है। भगवान ने कहा, मेरे मित्रों सखाओं आंखें बंद करो। दीन था, मित्रों ने आंखें बंद की और भगवान ने आग पी ली। राक्षस स्वरूप आग को भगवान ने उदरस्थ कर लिया। तो भगवान ने रात्रि में भी आग से रक्षा की और दिन में भी आग से रक्षा की। अभिप्राय, यदि हम उनके भक्त हो जाएं, उनका नाम ग्रहण करें, उनकी कथा सुने, तो भगवान सोए अवस्था में, जागृत अवस्था में, रात्रि हो या दिन हो, दोनों परिस्थितियों में भगवान रक्षा के लिए सदैव कटिबद्ध होते हैं, तैयार रहते हैं। आवश्यकता है कि हमारी चेतना उस ओर घूमे, मैं अपने मन को भगवान के चरण में लगाऊं। श्रीहरण भगवान ने किया। कन्याएं भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए साधना करती थी। हेमंत ऋतु में स्नान करती, प्रातः काल ही अंधेरे में चल जाती जमुना किनारे, स्नान करती हैं, बालुका के कात्यायनी देवी बना करके और देवी का पूजन करती हैं और वर मांगती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं ते कुरुते नमः। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं ते कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, नंद गोप के सुत जो श्री कृष्ण हैं वो मेरे पति हों, ऐसा आप आशीर्वाद दीजिए। तो साधना व्यर्थ नहीं जाती। भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने ले लिया, कदम पर चढ़ गए। साधना में थोड़ी त्रुटि थी, वो वस्त्र रहिता होकर के जल में स्नान करती थी। तो वस्त्र रहिता होकर के जल में प्रवेश करने से वरुण देव का अपमान होता है, इसलिए भगवान ने ज्ञान देने के लिए आश्विन मास पूर्णिमा तिथि, आज आश्विन मास पूर्णिमा तिथि। महाराज तुम लोगों के साथ करूँगा, महाराज में सब तुम सहभागी बनोगी। बहुत ऋषि ऐसे थे, बहुत दिनों से, कल्प कल्पांतर से, हजारों वर्षों से साधना कर रहे थे, भगवान का परम पावन सानिध्य प्राप्त हो, भगवान को लीला करते देखूं, लीला में सहभागी बनूं। तो भगवान ने सबको मौका दिया। बाद में इस क्रम में इंद्र यज्ञ का निवारण किया। इंद्र को ही अभिमान हो गया था, मैं ही वर्षा करता हूं तो लोग जीवित रहते हैं। इंद्र यज्ञ की तैयारी हो रही थी। भगवान ने देखा इसी माध्यम से इंद्र के अभिमान को भी दूर कर दूं। ब्रह्मा के मोह को तो दूर किया। इंद्र के अंदर थोड़ा भाव है, अभिमान ग्रस्त है, उसे भी सिखा दूं। भगवान ने पिताजी को कहा क्या हो रहा है, बताया कि इंद्र यज्ञ करने वाले हैं। इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से दूब होती है, गाय चरती हैं, अतः प्रत्येक साल हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान ने कहा कि इंद्र कौन होता है, कर्म के माध्यम से सब कुछ होता है, कर्म ही प्रधान है।
कर्मणा जायते जन्तुः कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। सुख दुख भय मंगल अमंगल सब का कारण कर्म है। अतः पिताजी इंद्र की पूजा करने की क्या आवश्यकता। बड़ा लंबा चौड़ा भगवान ने भाषण दिया, अभिप्राय बता दिया कि एक गोवर्धन है, गोवर्धन पर गायें चरेगी, गोवर्धन के जल से हम लोगों का भी लाभ है, हम लोगों का गोधन ही प्रधान है। तो जहाँ गायों को चारा मिल जाए, खेलने के लिए गोवर्धन पहाड़ है, तो क्यों नहीं इनकी पूजा करें, इंद्र की पूजा क्यों करें। भगवान ने बड़ा सुंदर ढंग से व्याख्यान किया। नंद जी को बात जची, इंद्र की पूजा बंद हो गई और गोवर्धन की पूजा आरंभ हुई। गोवर्धन की पूजा में भगवान स्वयं एक रूप में नीचे पूजा कर रहे हैं और एक रूप में ऊपर चतुर्भुज बन करके जो वस्तुएं तैयार की गई थी। भगवान ने कहा था सुंदर सुंदर पकवान बनाए जाएं और गोवर्धन जी को भोग लगाया जाए। पच्यंताम विविधा पाका शुपांतः पायशादयः। सुंदर सुंदर पकवान, खीर है, हलवा, पुआ, पूरी, मूंग की दाल बनाए, ये सब तैयार हो, दूध में हविष बनाया जाए और गोवर्धन जी की पूजा हो। ऐसा ही हुआ, सुंदर सुंदर पकवान बनाए गए। भगवान स्वयं गोवर्धन के रूप में ऊपर प्रकट हो गए। कहा कि देखो तो कभी इंद्र दर्शन नहीं दिया, अरे गोवर्धन नाथ तो ऊपर आ गए, दर्शन दे रहे हैं। लोग लाते जा रहे हैं भगवान अगोरते, मर्द खाते चले जा रहे हैं। आप वहीं पूजे आप पूजवाए। भगवान ने मस्तक झुका करके और अपने स्वरूप को ही प्रणाम किया। गोवर्धन की प्रदक्षिणा की गई, दूध की धारा गिराते। आज भी लोग गोवर्धन की प्रदक्षिणा करते हैं, मानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही इस रूप में हैं। ये तो कार्य पूरा हुआ, लेकिन इंद्र को जब पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, उसके मन में क्रोध आया। मेघों को आदेश दिया, जाओ और संपूर्ण क्षेत्र को, ब्रज को दहा दो, जितनी गायें बछड़े मनुष्य हैं सबको जिंदा नहीं छोड़ना है। तो इंद्र के संकेत पर वर्षा होने लगी, भयंकर वर्षा, मूसलधार वर्षा। सब लोग त्राहिमाम की स्थिति में आए, भगवान कृष्ण के शरण में गए। तस्मात् मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्मयोगेन सोयम में व्रताहितः। भगवान ने विचार किया, सब लोग जब मेरे शरण में आ गए और कह रहे हैं कि कृष्ण रक्षा कीजिए, तो मेरा कर्तव्य है कि इन सबों की मैं रक्षा करूं। भगवान ने पहाड़ को उठा लिया, जैसे गोबर छत्ते को बच्चे उठाते हैं, उसी प्रकार से भगवान ने 7 कोस लम्बा चौड़ा गोवर्धन को कानी अंगुली पर उठा लिया और सबको कहा कि आ जाइए इसके नीचे, किसी प्रकार की चिंता नहीं। बोले लो नीचे आ जाओ, बोले लो नीचे आ जाओ, गिरिपति महिमा दिखलाते हैं। वह देखो आप छत्र बनकर वे नीचे हमें बुलाते हैं। देखो गिरिराज की हम लोगों ने पूजा की तो गिरिराज स्वयं बुला रहे हैं, छाता बन गए और कह रहे हैं कि तुम लोग इसके नीचे आ जाओ। तो जितने लोग थे सब लोग गोवर्धन पहाड़ के नीचे आ गए। गायें आ गई, बछड़े आ गए, बूढ़े जवान जितने थे सब लोग आ गए। भगवान ने कहा वर्षा हो, इंद्र वर्षा करें। जब गोवर्धन मेरे रक्षक हो गए तो इंद्र क्या कर लेगा। जब गिरवर ही रक्षक बन कर गोदी में ब्रज को धर लेगा, तो बिजली क्या वज्र भी गिरे क्या, इंद्र हमारा कर लेगा। तब बिजली क्या वज्र गिरे
जब गिरिवर ही रक्षक बन कर गोदी में ब्रज को धर लेगा। जब गिरिवर ही रक्षक बन कर गोदी में ब्रज को धर लेगा। तब बिजली क्या वज्र भी गिरे क्या इंद्र हमारा कर लेगा। महानुभावों, भक्तवत्सल भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान्नः कुपितात् भक्तवत्सलः। आप भक्तवत्सल हैं, अतः कुपित इंद्र से हमारी रक्षा करें। तो भगवान ने गोवर्धन को धारण किया और 7 दिन 7 रात धारण की रहे। इंद्र का अभिमान चूर हो गया। कथा तो आती है कि भगवान ने ऊपर चक्र सुदर्शन को बिठा दिया और शेषनाग को चारों तरफ घेरा में ये कर दिया कि जल भीतर नहीं आवे। किसी क्रम में भगवान ने अगस्त्य जी को भोजन कराया था। भोजन कराया, जल पीने की बात हुई तो हुआ कि इस अवतार में नहीं, आगे आपको जल पिलाया जाएगा। अगस्त्य जी को जल पिलाना है। आपने समुद्र का दर्शन किया, जलाहरण में गए थे, ऐसे भी गए होंगे। तो अगस्त्य जी ने 3 चुल्लों में पूरा समुद्र पान कर लिया था। 3 चुल्लों में पूरा समुद्र को पी गए। अब अगस्त्य जी को पानी पिलाने की बात कठिन। भगवान ने कहा था कि आगे आपको पानी पिलाऊंगा। तो अगस्त्य जी को भी कहा गया, इंद्र वर्षा कर रहे हैं, आप आए और पानी पिए। तो अगस्त्य जी पानी उधर पी रहे हैं, चक्र सुदर्शन पानी शोषण कर रहे हैं और शेषनाग की घेरा है। तो गोवर्धन पहाड़ के अंदर में पानी नहीं घुस रहा है, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब लोग सुरक्षित व्यवस्थित रह गए, मस्त रहे, अस्त व्यस्त नहीं रहे। जीवन में जो व्यस्त रहते हैं वो मस्त रहते हैं, और जो अस्त व्यस्त हो जाते हैं वो परेशान होते हैं। इसलिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, अस्त व्यस्त मत रहो। आइए, तीर्थों का आपने भ्रमण किया, यहाँ से भी जिनको बाकी है रघुनाथ धाम जाए, भगवान वेंकटेश का दर्शन करें। कुछ लोग यहाँ से जगन्नाथपुरी जाएंगे, कुछ लोग लौटेंगे। कई स्थानों का दर्शन किया, रघुनाथ भगवान रामनाथ जी का दर्शन हुआ, समुद्र में स्नान हुआ, कथा रस का पान किया, यज्ञ भगवान की आराधना में भाग लिया, पूर्णता हुई। अलग अलग भावनाओं से लोग भावित होकर के और यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं, करने वाले। तो भगवान ने जो निश्चय लिया, निश्चय किया, उनका निश्चय सफल रहा। इंद्र का मान मर्दन हुआ। अंत में इंद्र आता है और कामधेनु की दूध से भगवान का अभिषेक करता है। अभिषेक इतना सुंदर ढंग से हुआ कि जितनी नदियां थी, जितने नाले थे, सब में भगवान के अभिषेक के बाद भगवान की प्रसन्नता से रसों की बाढ़ आ गई। ऐसा हुआ, वृक्षों से मधु की धारा बहने लगी। बिना जोते पृथ्वी में अनेक प्रकार की औषधियां, अन्न पैदा हो गए। पर्वतों में छिपे हुए जो मणिमाणिक्य थे वो स्वयं बाहर आ गए। भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होने पर जिन जीवों का स्वभाव क्रूर था, जैसे सर्प काटने वाले थे, बिच्छू डसने वाले थे, तो सर्प का स्वभाव बदल गया। बिच्छू को डंक मारने का जो स्वभाव, वो स्वभाव बदल गया। सब बैरहीन हो गए। क्या प्रभाव है! ये भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का द्योतक है।
कामधेनु के दूध से भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हुआ और इंद्र ने भगवान का गोविंद नाम रखा। गाह विंदति पालयति रक्षति इति गोविंद। जो गो की रक्षा करें, गो को बढ़ावें, संवर्धन करें, गोवर्धन अर्थात पहाड़ का भी नाम है। और गाय का भगवान ने संवर्धन भी किया, बढ़ाया। गायों की रक्षा के लिए तो भगवान यहाँ पधारे हैं। यदि गाय नहीं होती तो भगवान का अवतार भी नहीं होता है। यदि गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ हो मैं, यदि गाय नहीं होगी गोपाल, यदि गाय नहीं होगी गोविंद कहाँ हो मैं, यदि गाय नहीं होगी गोविंद कहाँ पृथ्वी धारी है। गोमाँ के श्रृंगों पे पृथ्वी धारी है। उमा के श्रृंगों पे पृथ्वी धारी है। शंकर जी की भी नंदी की सवारी है। श्री शंकर जी की भी नंदी की सवारी है। श्री शंकर जी की भी नंदी की सवारी है। यदि गाय नहीं होगी अवतार कहाँ होंगे, यदि गाय नहीं होगी अवतार कहाँ अवतार कहाँ। ये गोमाता की महत्ता है। कामधेनु के दूध से भगवान का अभिषेक हुआ, भगवान प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों से भगवान का स्तवन किया। भगवान ने ब्रह्मा जी से एक शब्द भी बात नहीं की, कोई बातचीत नहीं ब्रह्मा से भगवान की हुई। और इंद्र ने कुछ श्लोकों से 7 श्लोकों से स्तवन किया। भगवान प्रसन्न हो गए। इसका कारण ब्रह्मा जी ने भगवान के मित्रों को और बछड़ों को भगवान से अलग कर दिया था, इसलिए भगवान को खुशी नहीं हुई।
और इंद्र ने वर्षा करके चाहा कि सबों का प्राण ले लूं, प्रलय मचा दूं, लेकिन इसी कारण से जितने ग्वाल वाल थे, जितने बछड़े थे, जितनी गायें थी, जितनी माताएं थी, जितने भाई बंधु थे, वो सब लोग 7 दिनों तक भगवान के साथ रहे। इंद्र के कारण ही सब लोग भगवान के साथ रहने का मौका प्राप्त कर सके। एतावता भगवान इंद्र के स्तवन से प्रसन्न हो गए कि चलो तूने तो वर्षा की, लेकिन इसी कारण से सब लोग हमारे साथ 7 दिन और 7 रात रहे। शुभ शांतिमय शोभा जहाँ भवबंधनों को खोलती, हिलमिल मृगों से खेल करती, सिंहनी थी डोलती, स्वर्गीय भावों से भरे ऋषि होम करते थे जहाँ, उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। उन ऋषिगणों से ही हमारा था हुआ उद्भव यहाँ। आश्रम में शेर और मृग एक स्थान पर है, चूहे और बिल्ली एक स्थान पर है। चूहा बिल्ली के शरीर पर कूद रहा है और बिल्ली कुछ नहीं कर रही है। नेवला और सांप दोनों में विरोध होता है, लेकिन सांप और नेवला दोनों खेल रहे हैं। इसको क्या था? मंत्र का प्रभाव था, साधना का प्रभाव था। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का जब कामधेनु के दूध से अभिषेक हुआ, गोविंद नाम पड़ा, तो भगवान प्रसन्न हुए। और भगवान की प्रसन्नता से जीवों के अंदर जो वैर भाव था वो वैर भाव मिट गया। एक बड़ा विचित्र विलक्षण स्वरूप खड़ा हुआ। नदियों में रस की बाढ़ आ गई, बिना बोए जमीन से अन्न उत्पन्न हो गए, फलों वृक्षों में फल लग गए, सुस्वादु पके पके फल। क्या सुंदर! देवता गंधर्व ये सब नर्तन करने लगे। भगवान की प्रसन्नता से पूरा जगत प्रसन्न हो गया। नाना रसौघा सरितो वृक्षा आसन मधुस्रवा, अकृष्ट पक्षौषधयो दर्यो विकृपं मणि। ऐसी स्थिति है महाराज। गोपियां तो सही भगवान के लिए लालायित रहती हैं, उनका तो एक क्षण भी भगवान के बिना बीतता नहीं। एक क्षण बीतता है तो लगता है कि जुग बीत गया। कृष्ण दर्शन के बिना एक क्षण भी बड़ा कठिन लगता है। कृष्ण को देखती रहना चाहती हैं। भगवान चराने जाते गौओं को, पहले तो बछड़े चलाते थे, अब गौओं को चराते, तो गोपियां कतारबद्ध खड़ी हो जाती हैं। कृष्ण आने वाले हैं, अब भगवान आ रहे हैं, लाखों गायें हैं। नंद जी के ही 9 लाख गायें थी, उपनंद जी की 5 लाख गायें थी, शेष और लोगों के पास, किसी के पास 1 लाख 2 लाख, किसी के पास 50,000 10,000, इस प्रकार से हजारों लाखों की संख्या में गायें थी। सबको चराना सब लोग जाते थे, तो गायों की खूर से धूल उड़ती थी। भगवान के मस्तक पर वो धूल पड़े, बड़ा सुंदर स्वरूप हो जाता था। सूर्य नारायण अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और इधर भगवान जंगल से घर की ओर आ रहे हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कछ लोहित हो चला, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। दिवस का अवसान समीप था, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कछु लोहित हो चला, गगन था कछु लोहित हो चला। तरुशिखा पर थी अब राजती, तरुशिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा।
एक गोपी ने दूसरे को कहा, अरे नंद तनय आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, क्या कर रही हो घर में बैठकर? अरे जल्दी चलो, कतारबद्ध हो जाओ, पंक्ति में जगह नहीं मिलेगी, कन्हैया का दर्शन करना है। गोपीनां परमानंदम आसित गोविंद दर्शने क्षणं जुगशतमिव जाशां येन विना भवत्। क्षणं जुगशतमिव जासां येन विना भवत्। गोपियों का एक क्षण कृष्ण के बगैर 100 युग के बराबर बीतता था। आहा, श्याम सुंदर पर दृष्टि न पड़े, बेचैन रहती हैं, एक दूसरे को कह रही है, अरे जल्दी चलो, कतारबद्ध हो। हजारों की संख्या में गोपियां कतारबद्ध है और भगवान श्री कृष्ण गायों को लेकर के और आगे आ रहे हैं। आंखें भगवान की भक्तों से मिलती है, आंखें धन्य हो गई, नैनोत्सव हुआ। आंखों का उत्सव क्या है? भगवान के दिव्य विग्रह का दर्शन करना, अपने आचार्य के दिव्य स्वरूप का दर्शन करना, ये आंखों की धन्यता है। सखिरे नंदतनये आगच्छति। संस्कृत में दूसरे ने कहा, कैसे तुम समझ रहे हो कि नंदतनय श्री कृष्ण आ रहे हैं? दूसरी गोपी कहती है, नहीं सुन रही हो? अरे बांसुरी की आवाज धीरे धीरे आ रही है। अरे मंदम मंदम मुरली रणनई, मंदम मंदम मुरली रणनई, समधिक सुखम प्रयच्छति, समधिक सुखम प्रयच्छति, सखिरे नंदतनय आगच्छति। इस प्रकार से गोपियां तो बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण पर एकदम अपने आप को नुक्षावर कर रही हैं। एक बार भगवान की मुरली बज जाती है, बांसुरी बज जाती है, क्या कहना है। अरे गोपियां तो गोपियां, साधना करने वाले जो साधक थे, तपस्वी जिसे तपोधन थे, तपपूत परोक्षवादी महात्मा गण जो हिमालय की कंदराओं में रहने वाले थे, उन सबों की साधना भी बांसुरी की आवाज से पूर्ण होती थी। शेषनाग इस पृथ्वी को मस्तक पर रखे हैं, लेकिन भगवान की बांसुरी बजती थी, उनका मस्तक भी हिल जाता था और इस पृथ्वी से आवाज ऊपर उठती थी, भू भुव स्वः मह जन तपः सत्यम, ब्रह्मलोक तक आवाज चली जाती थी। और वहां से आवाज लौटती है नीचे तो अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, नीचे 7 लोकों में आवाज पहुंच जाती है। 14 भुवनों में भगवान श्री कृष्ण की बंसी की आवाज पहुंचती है। साधकों की साधना पूर्ण होती है और गोपियों के मन की चाह की पूर्ति होती है। कुछ लोग तल्लीन हो जाते हैं, भगवान की बांसुरी क्या है? साक्षात हनुमान जी ही बांसुरी के रूप में अवतार लिए। रुद्रो वै वेणु, रामावतार में हनुमान जी ने भगवान को कंधे पर उठाया, लक्ष्मण जी को उठाया। कृष्णावतार में भगवान ने हनुमान जी को महत्व दिया कि आपने त्रेता में मुझे कंधे पर उठाया और मेरा कार्य किया, समुद्र पार किया, आपने बहुत अच्छा कार्य किया। इस अवतार में मैं आपको अपने ओठों पर, अधरों पर रखूंगा और आपने मेरी सेवा भी की, तो मैं कैसे सेवा करूं? तो बांसुरी में छिद्र होते, तो छिद्र है ना, छिद्र पर अंगुलियां रखी जाती हैं, तो भगवान अंगुलियों को रख करके गए और हनुमान जी की सेवा एक ढंग से करते हैं। रुद्र वेणु, साक्षात हनुमान जी ही बांसुरी के रूप में प्रकट हुए हैं। इसलिए जब बांसुरी बजती है तो क्या कहना है? गिरिधारी कुंज विहारी में सखी मुग्धम मनोजहार रे, मुरली मधुर स्वर वादनया, गिरिधारी कुंज विहारी।
पश्यति सुस्मितशाले। समेति निकुंजे पश्यति सुस्मितशाली। अंजति हालि कदापि दिदं चल मंगुलिना बनमाली सखी रे मंगुलिना बनमाली। सखी मुग्धं मनोजहारे रे मुरली मधुर स्वर वादनया ब्रज। क्या भगवान की बांसुरी की आवाज है। मधुर मधुर मुरली स्वर वादन मोहित सकल दिगंत है। जहाँ भगवान बांसुरी बजा रहे हैं वहीं के लोग मुग्ध हो रहे हैं। सो बात नहीं, सकल दिगंत है। अष्ट दिग्गज है आठों दिशाओं में, 4 दिशाएं और 4 विदिशा। विदिशा माने कोना, पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर एक दिशा है, और पूर्व और दक्षिण का कोना वो विदिशा है अग्निकोण। दक्षिण और पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण वो विदिशा है। पश्चिम और उत्तर का कोना वायव्य कोण वो विदिशा है, और उत्तर और पूर्व का कोना ईशान कोण वो विदिशा है। ऊपर और नीचे 10 दिशाएं। मधुर मधुर मुरली स्वरवादन मोहित सकल दिगंत है। इन दिशाओं में रहने वाले जितने जीव थे, जितने प्राणी थे, सभी के सभी मोहित हो रहे हैं। आह क्या बात है। केवल मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी, जल में रहने वाले, स्थल पर रहने वाले, आकाश में रहने वाले, सब लोग भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की आवाज से मंत्रमुग्ध हो रहे हैं, किंकर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। हरिणी मुंह में चारा लिए है, भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई, अब मुंह में चारा लिए, बस वो हरिण उस चारा को अंदर ले जाने के लिए तैयार नहीं, बस मुख में लिए, अब भगवान की बांसुरी की आवाज सुनने को तैयार है। सिंह किसी जीव के पीछे दौड़ा जा रहा है, भूख लगी है, लेकिन बांसुरी की आवाज कानों में गई, सिंह भी स्थिर हो गया। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, बांसुरी की आवाज कानों में गई, और जहां है बस वहीं पर स्थिर हो गए। और तो और जमुना जी का जल जो सदैव प्रवाहित रहता था, भगवान की बांसुरी की आवाज सुनकर के जल स्तंभित हो जाता था। आहा क्या बात है। जल का गति अवरुद्ध हो जाता था, और जल तो पाषाण बन जाता है, और पाषाण है वो जल बन जाता है। ऐसी विशेषता है। चारु बचन रचना निचयैव मनु विसदीव त्रिगंत सखी रे मनुषित दीव त्रिगंत। चारु बचन रचना निचयैव मनु
विशतीव दृगंक सखी रे मनु विशतीव दृगंक परिहासी गोकुलवासी मुरली मधुर स्वर वादनया। भगवान की बांसुरी की आवाज से सबों का दुख मिट जाता था, क्लेश था क्लेश दूर हो जाता था, अपूर्व शांति मिलती थी। ऐसे सामान्य नियम है, यदि दुख में है, आपका कोई बंधु है, उसकी सहायता की आवश्यकता होती है। पीड़ाग्रस्त हैं, बीमार हैं, तो वैद्य की आवश्यकता होगी। विपत्ति में पड़ गए हैं, सच्चा मित्र आपका कोई होगा तो आपको विपत्ति में साथ देगा, छोड़ेगा नहीं। दुस्सह दीनता है, कोई आश्रय देने वाला व्यक्ति मिल जाए, बड़ी अच्छी बात। निराशा आपके मन में है, आप निराश हो रहे हैं, कोई मित्र ने उत्साह बढ़ाया, किसी गुरु आचार्य ने उत्साह बढ़ाया, तो आपका जीवन जीवन बन जाएगा। भ्रम में पड़े हैं, वहाँ कोई प्रकाश दिखा दे, अरे क्या भ्रम में पड़ना भाई, ऐसा होता रहता है। बड़े बड़े लोगों के साथ ऐसी घटनाएं घटी, क्या है। इस प्रकार से संपत्ति में सुमति चाहिए। ज़्यादा लोग संपत्ति मिलने पर मदग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन संपत्ति में सुमति चाहिए। और संशय जहाँ हो वहाँ दृढ़ निश्चय हो, नहीं मुझे ऐसा करना है। ये रामेश्वर में आयोजन करना, 19 में बात हुई थी, 20-21 कोरोना काल आया, कितने लोग काल कबलित हो गए। लेकिन आयोजकों ने, सूर्य मंदिर समिति काली घाट के भक्तों ने, या तत्सत संबंधित जो भक्त लोग हैं, इस व्यवस्था से जुड़े लोगों का दृढ़ संकल्प था कि हमें रामेश्वर में कार्यक्रम करना है। विघ्न दूर हुआ, समय आया और कार्यक्रम आज पूर्णता की ओर है। जहाँ छल देखा जाए, कोई छल कर रहा है, वहाँ पर क्रांति कर देने की आवश्यकता है। तो छल में क्रांति और न्याय में प्रभुता, और कहीं भय हो जाए तो भय की स्थिति में अटल धैर्य की आवश्यकता होती है। भय से भीत नहीं होना है, भय में धैर्य की आवश्यकता होती है। दुख में बंधु वैद्य पीड़ा में, साथी घोर विपद में। दुसह दीनता में आश्रय, उत्साह निराशा मद में। भ्रम में ज्योति सुमति संपत्ति में, दृढ़ निश्चय संशय में। भ्रम में ज्योति सुमति संपत्ति में, दृढ़ निश्चय संशय में। छल में क्रांति, न्याय प्रभुता में। अटल धैर्य बन भय में। ये सब हमारे आचार्यों ने संकेत किए हैं, ये सब मनुष्य में चाहिए। और यदि आप सेवक हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता के विश्वास करो मन, ध्यान श्रवण भाषण में। वक्तव्य दे रहे हैं तो जनता की बातों को ध्यान में रखना है, क्या इससे लाभ होगा, कैसे लोगों का कल्याण होगा। तो जनता के विश्वास करो मन, ध्यान श्रवण भाषण में। वास करो आदर्श बनो, विजयी हो जीवन रण में। ये सब गुण आ जाए तो व्यक्ति जीवन में विजयी होगा, रण में विजयी होगा। अति अशांत दुख पूर्ण वृशृंखल, क्रांति उपासक जग में। रखना अपना आत्मसम्मान, दृढ़ निश्चय प्रतिपद में। अपने निश्चय से कभी इधर उधर नहीं होना चाहिए, दृढ़ निश्चय हो। एक समय आया था
राम सेतु हमारे लिए वंदनीय है, अर्चनीय है। भगवान श्री राम ने सेतु को बनाया, 3 दिनों तक बैठ करके समुद्र की प्रार्थना में लगे रहे, लेकिन जड़ समुद्र ने जब बात नहीं मानी तो आपने पहले भी इस प्रसंग का श्रवण करने का प्रयास किया है। भगवान क्रोधित हुए, फिर समुद्र मनुष्य रूप में आया, क्षमा उसने मांगी और राह दिखाया, ऐसे ऐसे आप करें। नल नील को पहले आशीर्वाद मिला है, वो जिस पत्थर को स्पर्श कर देंगे पत्थर हल्का हो जाएगा। हनुमान जी ने जुक्ति लगाई, एक पर रा दूसरे पर मा लिखा, दोनों पत्थर जुड़ते गए। इस प्रकार से 100 योजन लंबा पुल बन गया। पहला दिन 14 योजन, दूसरा दिन 20 योजन, तीसरा दिन 21 योजन, चौथा दिन 22 योजन और 5वां दिन 23 योजन का 14, 20, 21, 22 और 23 सब मिला लीजिए 100 योजन हो गया। एक योजन में 4 कोस, तो 400 कोस लंबा, 100 कोस योजन, 100 योजन लंबा पुल बना और 10 योजन चौड़ा, 40 कोस लंबाई चौड़ाई उसकी थी। अब उस पुल को कुछ लोगों ने चाहा, पता चल गया तो जहाज को आने में परेशानी होती है, बहुत घूम कर आना पड़ता है। विदेशियों की कुछ अपनी चिंतन की स्थिति है, तो सेतु समुद्र को तोड़ना चाहा। अरे सेतु समुद्र तो हम लोगों का एक धाम है। राम सेतु तोड़ना जघन्य अपराध है, विश्व के हिंदुओं का घोर अपमान है। राम सेतु तोड़ना जघन्य अपराध है, विश्व के हिंदुओं का घोर अपमान है। त्रेता में निर्मित नल नील का बनाया हुआ, त्रेता में निर्मित नल नील का बनाया हुआ सेतु बंध रामेश्वर पवित्र हिंदुओं का धाम है। सेतु बंध रामेश्वरम पवित्र हिंदुओं का धाम है। देसी विदेशी जिसे श्रद्धा से नमन करे, अरे देसी विदेशी जिसे अरे श्रद्धा से नमन करे। राम सेतु अयोध्या मथुरा काशी के समान है। आह क्या बात है! राम सेतु अयोध्या काशी और मथुरा जैसे हमारे लिए वंदनीय है। भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और काशी, यह सर्वलोकों से न्यारी काशी। काशी में बिंदु माधव भगवान है, शंकर जी तो वहाँ हैं विद्यमान। मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। मधुर मनोहर अतीव सुंदर यह सर्व विद्या की राजधानी। यह 3 लोकों से प्यारी काशी, यह 3 लोकों से प्यारी। तो देशी विदेशी जिसे श्रद्धा से नमन करे, राम जी ने पुल बनाया। हा भगवान श्री राम के देख रेख में सभी पाषाणों पर राम लिखा गया है। आज भी वह वंदनीय है, सिद्ध है, प्रशंसनीय है, दर्शनीय है। तो देशी विदेशी जिसे श्रद्धा से नमन करे, राम सेतु अयोध्या मथुरा काशी के समान है। आसुरी विचारों का अभिवर्तमान स्थिति, लंकापति रावण का अहंकार नहीं रहा। देश का हर हिंदू बन जाए परशुराम है। यदि आवश्यकता पड़े तो देश का हर हिंदू परशुराम बन जाएगा। और परशुराम जी ने जो कार्य किया आप परिचित हैं, तो सारे हिंदू एक होकर के और सेतु बांध रामेश्वर को बचाने का संकल्प लेंगे।
देश का हर हिंदू बन जाए परशुराम है, जीने में राम राम मरने में राम राम, राम के आदर्श में कहीं ना विराम है। मिलते हैं तो राम राम भाई, और जब अंत काल होता है तो भी अंत में राम राम। बोलने में तो संकोच होता है, लेकिन होता तो ही ना है, राम नाम सत्य है, अंत में होता है। सत्य तो सदैव सत्य है। भागवत जी के आरंभ में सत्यम परम धीमहि, आज भी हमने सत्य से ही आरंभ किया है। तो जीने में राम नाम मरने में राम राम, राम के आदर्श का कहीं ना विराम है। राम जी का जो आदर्श है उसका कहीं विराम नहीं है, इसलिए राम का नाम लेना है और अपने मार्ग पर चलना है। ये राम सेतु बड़ा विचित्र और विलक्षण है। इस प्रकार से गोपियों के भाव को भगवान ने सम्मान दिया और बांसुरी बजाए निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम, ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा, आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा, सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। यही दिन है, आज का जो दिन है, आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आज आश्विन शुक्ल पूर्णिमा है, शरद की चांदनी मई रात्रि। भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां जो कार्यरता थी, कोई दूध उबाल रही, दूध को गर्म कर रही थी, कोई बच्चों को तेल लगा रही थी, कुछ पति की सेवा कर रही थी, कुछ भोजन परोस रही, कुछ रोटी बना रही थी, कुछ रोटी तवे पर रख रखी थी। बस कानों में आवाज गई और सब छोड़ करके हलवा बना रही थी, जबागू बना रही थी, बस सब छोड़ छाड़ करके लिम्पन्त्यः प्रविनन्त्योन्या अन्यन्त्यः काश्चलोचने। अस्त व्यस्त वस्त्र, आभूषण को पहनना चाहिए कान में तो नाक में, नाकमाला को इधर, जिस आभूषण को गले में पहनना है उसको कमर में, पैर वाले कहीं और। इस प्रकार से अस्त व्यस्त हो गया। वस्त्र भी उलट पुलट कर पहन लेती है, क्यों? तो मन तो कन्हैया के पास है। भगवान ने बांसुरी बजाई तो गोपियां भगवान की ओर एकदम उन्मुख हो गई, पहुंच गई। भगवान ने बड़ी परीक्षा ली और पूछा कैसे यहाँ पर आई। ब्रज में तो सब ठीक ठाक है। गोपियां चुपचाप सुनती रही, पैर से जमीन को खोदती। अंत में रहस्य बतला। भगवान ने देखा परीक्षा में सफल हो रही हैं, तो वही महारास का निर्णय हुआ। रास महारास बड़ा अलग अलग भेद है, समय लगेगा, उतना समय तो है नहीं। आज ही तो पूर्णता है, समापन दिवस है। तो भगवान ने महारास किया। एक पुरुष और 8 या 16 स्त्रियां हो या 32 की संख्या हो, और उसमें उतने पुरुष हों, जितनी नारियां उतने पुरुष, और वो जो आपस में नर्तन करते हैं वो रास है। रास क्या है? रसो वैशः, परमात्मा ही रस स्वरूप है। रसम भवायं, रस प्राप्त करके आनंद पूर्ण भगवान होते हैं। रस से रास बना है, रसानाम समूह रासः। तो रसस्वरूप तो परमात्मा है। गाय के दूध दही घी को कहते हैं गोरस, गोरस कहते हैं, भगवान कृष्ण की देन है। रसों के समूह को रस कहते हैं। तो सामान्य जो क्षुद्र रस है वो विशिष्ट रस में मिल जाए। सामान्य नदियाँ गंगा में मिले, गंगा समुद्र में मिले, इसी प्रकार से क्षुद्र जीव है, क्षुद्र आनंद है, वो परमानंद के साथ एकत्रित हो जाए, मिल जाए, वही तो रास है। भगवान परमात्मा है और गोपियाँ जीवस्वरूपा हैं। भगवान वेद और गोपियाँ ऋचाएँ। तो वेद और ऋचाओं में जैसे सामंजस्य है, शब्द और अर्थ में सामंजस्य है, पानी और शीतलता में संबंध है, आग और दाहकता में संबंध है, पत्थर और कठोरता दोनों एक साथ है, फूल में मृदुता है, उसी प्रकार से गोपियाँ भगवान से कभी अलग नहीं, वो रास सदैव चलता रहता है। तो भगवान ने महारास किया, गोपियों की साधना पूर्ण हुई। ऋषि महर्षि जो बहुत दिनों से साधनारत थे उन सबों का भाव ही पूर्ण हुआ। बीच में थोड़ा मन में अभिमान आया, भगवान अंतर्हित हो गए, गोपियां रोने लगी।
और भगवान को खोजती हैं। हे भगवान, विष से आपने बचाया, प्रलय की स्थिति आई थी इंद्र के द्वारा, उसमें भी आपने बचाया, सर्प से बचाया, अघासुर से, राक्षसों से बचाया, वर्षा से बचाया। जब जब ऐसी परिस्थिति आई तो आपने रक्षा की है। तो हे जसोदानंदन, आप इस समय भी रक्षा करें, आए मेरे सामने और आंखों से आपका हम सब दर्शन करें। विसजलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद। विसजलाप्याद व्याल राक्षसाद वर्ष मारुताद वैद्युतानलाद। विषमयात्मयाद विश्वतो भयाद विषवते वयं रक्षितामहो। विषवते वयं रक्षितामहो। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं। फणार्पितं ते पदाम्बुजं तृणकुचे सुलः क्रन्देः क्षयम्। कर रहे हैं कि हे भगवान, आपकी कथा तो संतप्त जीवन जिनका है उनके लिए तो सर्वस्व है। जिनके जीवन में अशांति हो, शांति का अभाव है, दैविक भौतिक तापत्र ऐसे व्यथित हैं, वो भगवान की कथा सुनते हैं तो उनको शांति मिलती है। और तीनों के जो दोष हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों ताप हैं, तापत्र से लोग शांति प्राप्त कर ले, तापत्र नष्ट हो जाते। अरे तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं। तब कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस प्रकार से गोपी ने रोदन किया। एक गोपी गीत है, रास पंचाध्यायी भागवत का हृदय, और उसमें भी एक गोपी गीत और भी महत्व दिया गया है। भगवान ने देखा अब से गोपियाँ ज़्यादा विह्वल हो रही हैं, गीत जो है वो प्रलाप में बदल गया, अर्थात गाते गाते सब रोने लगी। और रुदु रो रही हैं तो कोई भाव नहीं, ऐसा नहीं, काम वासना से नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाए, इस उद्देश्य से गीत रुदन में बदल गया। पहले गा रही थी, लीलाओं का अनुकरण कर रही थी, और गाते गाते रोने लगी। इति गोप्यः प्रगायन्त्यः प्रल्पन्त्यश्च चित्रधाम रुर्दुः
सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। श्री सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं कि राजन, वो गोपियों का गायन रुदन में बदल गया, गोपियां रोने लगी। तो रो रही हैं ये नहीं कि हाँ कृष्ण मिल गया पति के रूप में, बल्कि कृष्ण दर्शन के लिए वो पीड़ित है। उनके मन में एक भाव आ गया है कि भगवान हमसे अलग हो गए। कृष्ण दर्शन लालसाह, भगवान को लगा अब आना चाहिए। तो तासाम आविरभुच्छौरी स्मयं मानमुखं मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथः। एकाएक भगवान उन समूह के सामने प्रकट हो जाते हैं। शरीर पर पीताम्बर धारण किए हैं, मंद मंद मुस्कान है, गले में बनवाला है, क्या सुंदर स्वरूप है। गोपियों ने देखा, कोई वस्त्र बिछाती है, कोई पंखा ये करने लगती है, कोई पान की बीड़ा लेकर के कन्हैया को देने के लिए प्रस्तुत होती है, ऊपर से कोई ऐसे छत्रनुमा। इस ढंग से भगवान श्री कृष्ण की सब सेवा के गई। और जब भगवान को देखी तो ऐसा ही वेद व्यास जी का कहना सुखदेव जी के माध्यम से कि शरीर से प्राण निकल गया हो, निकलने वाला हो और पुनः प्राण वापस आ जाए, परिवार वाले रो रहे हो, मृत्यु हो गई, प्राण निकल गया, अब पुनः व्यक्ति जीवित हो जाए तो कितनी खुशी होगी। इसी प्रकार से तम विलोक्यागतम पृष्ठम प्रत्युत्फुल्लदृशो बला उत्तस्थुर जुगपत्सर्वा तन्न प्राणमिवागतम् उत्तस्थुर जुगपत्सर्वा तन्न प्राणमिवागतम्। फिर भगवान ने महाराज किया, लंबी कथा आती है, समय बीतता गया। इधर मन में भाव आया अब कंस का वध होना चाहिए। तो नारद जी भगवान की प्रेरणा से, नारद जी भगवान के मन हैं, भगवान की प्रेरणा से नारद जी कंस के पास गए और सारी बातों को उन्होंने बता दी। राजन, आपने जिस बच्ची को पकड़कर पटकना चाहा, आकाश में बच्ची गई, वो वस्तुतः देवकी के गर्भ से उत्पन्ना नहीं थी, वो तो यशोदा के गर्भ से बच्ची उत्पन्न हुई थी। और देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र जो पैदा हुआ, 8वीं जो संतान हुई, वो नंद जी के यहाँ है। कृष्ण जो है वही है देवकी के 8वें गर्भ से उद्भूत। अतः आपका शत्रु वृंदावन में है। देखिए, शत्रु के नाम लेते हो गया, अरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा। इस प्रकार से नारद जी ने बता दिया। कंस को पता चला कि हाँ महाराज, मुझे भी पता लगा, मैं समझता था कि 8वीं गर्भ से पुत्र ही पैदा लेना चाहिए, अपना समूह का काम है, बिजली नहीं तो हमारा तो काम है। आपने ठीक कहा। बस इसी क्रम में उसने मल्ल युद्ध की व्यवस्था की। मल्ल युद्ध के लिए पहलवानों को तैयार किया गया। अक्रूर जी को बुलाया, अक्रूर जी को सोने का रस दिया और
मथुरा भेजा कृष्ण और वसुदेव को बुलाने के लिए। नारद जी ने आकर के भगवान को कह दिया कि आपकी सारी बातें हमने कंस को समझा दिया है। आज से तीसरे दिन आपके हाथों कंस को मरते देखूंगा, आकाश में मैं भी रहूंगा। वही होना था महाराज। भगवान ने कहा कि ठीक ही किया। अक्रूर जी जाते हैं, भगवान से मिलते हैं, संध्या समय गौशाला में मुलाकात होती है। सेवा के बाद रात्रि में पूछते हैं, अक्रूर जी ने सारी बातें बता दी। भगवान ने कहा कि ठीक है, ये बात आप हमारे माता पिता से नहीं कहेंगे, नहीं तो उनको कष्ट होगा। अपरातः काल हुआ और भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी के साथ रथारूढ़ हुए और चल रहे हैं। गोपियाँ आ गई सामने। गोपियाँ रथ के आगे खड़ी हो जाती हैं, कृष्ण को जाने नहीं देना चाहती। नहीं जाए, इतने दिनों तक साथ रहे, कैसे छोड़कर जाएंगे। लेकिन भगवान ने निश्चय कर लिया था, हमें तो जाना ही है, रुकना नहीं है। तो कैसे भगवान रुकते। अलिक गोपियाँ कर रही हैं। भगवान ने वचन दिया कि अच्छा ठीक है, एक बार आऊँगा। हाँ, एक बार आऊँगा। लाइन के साथ जनरेटर लगता है कि नहीं, है ना? रहा होती ना, चलो होती। चलिए, अब एक प्रसंग बहुत हो गया। तो गोपियाँ भगवान को रोकती हुई और कहती हैं, अरे ना जा कन्हैया मोरे वृंदावन छोड़ के, 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 हमसे नाता तोड़ के, वृंदावन छोड़ के, हमसे नाता तोड़ के, ना जा कन्हैया मोरे वृंदावन छोड़ के, ना जा कन्हैया वृंदावन छोड़ के। आखिर और लमापद है, भगवान वहाँ गए पहले दिन जा कर के, और ये लोग भी गए पीछे से, नंद जी वगैरह सकटे करके एक बागीचे में रुके। भगवान निकले अपने मित्रों के साथ। मार्ग में एक धोबी मिला कपड़ा लेकर के आ रहा था। भगवान ने उसे कपड़े मांगे, उसने अपशब्द कहे। भगवान ने देखा वही धोबिया है जो त्रेता युग में जानकी के प्रति कुछ कलंक लगाया था। एक बस ऐसे दिया, गर्दन कट गया, शेष धोबी भागे। वो कपड़े भगवान ने धारण कर लिए। आगे एक दर्जी मिला, भगवान के कपड़ों को ठीक कर दिया। एक मालिकार मिला, उसने भगवान को माला पहनाई। भगवान ने सबकी सेवा स्वीकार कर ली। धनुष जहाँ रखा था वहाँ धनुष स्थान पर भगवान गए। रोकते लोग रहे, लेकिन भगवान ने धनुष उठाया और तोड़ दिया। भयंकर आवाज हुई। कंस को परशुराम जी ने कहा था, जो व्यक्ति ये धनुष तोड़ देगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। कंस को पता चल गया कि बस इसी व्यक्ति से मेरी मृत्यु होने वाली है। उस दिन भगवान लौट कर चले आए। उसके बाद दूसरे दिन भगवान चले। मार्ग में कुवलयापीड़ को रखा कंस ने। कुवलयापीड़ 10,000 हाथी का बल रखने वाला था। कुवलयापीड़ ने हाथी पिलवान के ललकारे पर कृष्ण को चाहा एक कर दूं, लेकिन भगवान ने खेल खेल में उसे पटक दिया, दांत उखाड़ लिया और दांत से ही उसका काम तमाम कर दिया। 2 बड़े बड़े दांत थे, एक बलदेव जी ने लिया और एक कृष्ण ने लिया। दोनों वहाँ पहुँच गए जहाँ मल्ल युद्ध का स्थान था। कंस ने देखा भगवान एक हैं और जैसी जिनकी भावना थी संस्कार भगवान दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम स्मृणाम नरवराय स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सदाम शितभिराम शास्ता सुपित्रो से सहो मृत्युर्भोजपते वीणा विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृषीणाम परदेवतेति विदितौ रंगंगतः साग्रजः। तो भगवान एक ही है।
लेकिन अलग अलग ढंग से लोगों ने उनका अनुभव किया। रिया की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जैसे भगवान श्री राम स्वयंवर में गए थे तो भगवान एक थे, लेकिन सबों ने अलग अलग ढंग से भगवान का अवलोकन किया। जिनकी जैसी भावना थी उसके अनुसार भगवान का दर्शन किया। ऐसे ही यहाँ पर उस कंस के महासभा में, अखाड़े में भी भगवान का लोगों ने अवलोकन किया। चाणूर और मुष्टिक दो पहलवान थे, एक कृष्ण से लड़ने के लिए तैयार, एक बलदेव जी से। चाणूर कृष्ण के पास आया और मुष्टिक बलदेव जी के पास, मुझसे युद्ध करो। भगवान ने कहा, अरे भैया तुम्हारा शरीर तो पहाड़ जैसा विशाल है, हम लोग तो छोटे बालक है, छोटे बालक से लड़ेंगे, इतने विशाल शरीर धारण से कैसे लड़ सकता हूँ। सबके समवैर विवाह सखान, तुम देखो नीति न ग्रंथ यहाँ। अरे मित्र न हो ही तुम्हार प्रभु, तुम आए जहाँ फिर जाऊँ तहाँ। तो सबके समवैर विवाह सखा, सबके समवैर विवाह सखा, तुम देखो नीति न ग्रंथ यहाँ। अरे मित्र न हो ही तुम्हार हरि, तुम आए जहाँ फिर जाओ कहाँ। भगवान ने कहा कि हम लोग छोटे हैं और आप लोग तो बड़े हैं, शरीर विशाल है, विशाल नहीं पहाड़ जैसा है। मुष्टिक ने कहा कि नहीं, देखे में आप छोटे हैं लेकिन हैं बड़े बलशाली हैं। तब तो आपने कुबलिया पेड़ हाथी का भी वध कर दिया। भगवान ने कहा कि जब ठीक ही है, जब लड़ना ही है तो क्या करूं। तो भगवान ने ताल ठोका। जब गोविंद ने दिया ताल, जब भगवान ने जंघे पर ताल दिया, तीनों लोक कांप गया। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपने जंघे पर ताल दिया, तीनों लोक में कंपकपी आ गई, भूमंडल लगा के जैसे विक्षुब्ध हो गया। धरित्री पृथ्वी में भूकंप की स्थिति हो गई केवल भगवान के जंघे पर ताल देने से। चाणूर ने भगवान कृष्ण को देखा, अरे ये तो लग रहा है कि पहाड़ों से भी ज्यादा यह है, इनका शरीर वज्र जैसा है। मुष्टिक ने बलराम जी की ओर दृष्टि डाली तो उसका भी ऐसा ही। अंत में दोनों तरफ युद्ध होने लगा। कुछ समय तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान को लक्ष्य करके चाणूर ने जोर से एक घूंसा भगवान कृष्ण के छाती में एक किया। भगवान ने कहा कि ठीक है, तूने तो घूंसा मार दिया, सह लिए भगवान। जैसे हाथी के ऊपर एक माला फेंक दी जाए तो गजराज के ऊपर ये माला फेंकने से क्या होना है, वैसे भगवान सह लिए। तब भगवान ने उसके दोनों हाथों को पकड़ लिया चाणूर के और घुमाया, अब घुमा करके पृथ्वी पर पटक दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उधर मुष्टिक के साथ बलदेव जी पहले ये कर रहे हैं, बाद में मुष्टिक ने भी एक घूंसा मारा। बलदेव जी ने क्या किया कि घूंसा नहीं बल्कि घूंसा के बदले तमेशा, एक तमेशा मारा मुष्टिक को, बस गिरा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तो चाणूर और मुष्टिक मारे गए और तीन पहलवान तो वो सब भी मारे गए। से तो बते इधर आओ। भगवान ने अपने मित्रों को बुलाया अखाड़े में, और जैसे बच्चे खेलते हैं मित्रों के साथ अखाड़े में खेलने लगे। कंस को बकबकी लग गई, अरे पकड़ो, नंद को पकड़ो, वसुदेव को पकड़ो, ये सब दुष्ट हैं, ये सब मेरे शत्रु हैं, घातक, सबको बंदी बना लो, ये कर लो, कर लो। ये वनवासी कृष्ण आया ऐसा कर रहा है। भगवान ने कहा कि मामू जी पता बता देता हूँ, हम वनवासी हैं कि गृहवासी हैं कि मथुरावासी है, पता चलेगा। 18 फुट ऊंचा मंच था। भगवान ने छलांग लगा करके और मंच पर अपने आप को उपस्थित किया। पहुंच गए। कंस ने देखा, अरे कृष्ण तो सामने है। भगवान कृष्ण को देखते कंपकपी आ गई, संभलाना चाहा, हाथ में तलवार उठाई, लेकिन भगवान ने एक ठोकर दिया। ठोकर देते ही माथे का मुकुट गिरा, केस अस्त व्यस्त हो गया। इधर उधर एक करना चाहा, लेकिन जैसे बाज पक्षी छोटे पक्षी को पकड़ ले, इस प्रकार से भगवान ने उसके केस को पकड़ लिया, कंस के केस को, और पकड़ करके और मंच से नीचे पटक दिया। इसलिए पटका कि कंस ने उनके 6 भाइयों को पटक कर मारा था।
इसलिए भगवान ने भी चाणक्य को ही पटक कर मारा और कंस को भी ऊपर मंच से नीचे पटक दिया और ऊपर से तीनों लोक के भार लेकर के कूद गए। क्या कहना है, भगवान जिसके शरीर पर कूद जाए उसको बचना है। अरे ऐसे तो पटकते ही मर गया था, लेकिन भगवान जब कूद गए प्राण निकला, केस पकड़ करके प्रभु ने खींचना शुरू किया, जैसे छोटे बच्चे वो फेदा के गेंदा बनाते ना और उसको ये करते, उसी प्रकार से ये करना शुरू किया। सब लोग गाने लगे, अरे असुर निकंदन अजीर विहारी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। असुर निकंदन अजीर विहारी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी असुर निकंदन अजीर विहारी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। असुर निकंदन अजीर विहारी। मदन मुरारी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। मुकुंद माधव मदन मुरारी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। मुकुंद माधव मदन मुरारी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। मुकुंद माधव मदन मुरारी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय तो यह भारतवर्ष है अत्याचारी, अन्यायी, दुराचारी, पापाचारी कुछ समय तक ही अपने कार्यों से जनता को परेशान कर सकते, अंततः तो भगवान के हाथों उनका वध होना ही है। रावण हो तो राम आएंगे, कंस होगा तो कृष्ण आएंगे, हिरण्यकशिपु होगा तो नरसिंह आएंगे, हिरण्याक्ष होगा तो वराह भगवान आएंगे। इस प्रकार से जब जब ऐसी परिस्थिति आती है भगवान एक होते। इसलिए किसने कहा यह भारतवर्ष कौन देश वह है जहाँ विद्वान, वीर, जोगी, जोगेश्वर श्री कृष्ण थे। विद्वान, वीर, योगी, विद्वान भी हैं, वीर भी हैं और जोगी भी हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। विद्वान, वीर, योगी, गुरु राजनीति जोगे। विद्वान, वीर, योगी, गुरु राजनीति जोगे। श्री कृष्ण थे जहाँ पे वह देश कौन सा है। श्री कृष्ण थे जहाँ पे वह देश कौन सा। श्री कृष्ण थे जहाँ पे वह देश कौन सा है। प्रश्न है वह कौन देश है जहाँ विद्वान, वीर और योगी और राजनीतिज्ञों के गुरु, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं सभी राजनीतिज्ञों के गुरु भगवान श्री कृष्ण थे।
नीतिगत चातुर्य जितना कृष्ण में था उतना कृष्ण में नहीं। सबों को भगवान ने परास्त किया। तो विद्वान वीर जोगी गुरु राजनीतिकों के श्री कृष्ण थे जहां पे वह देश कौन सा है। थोड़ा था राज्य तृणवत, छोड़ा था राज्य तृणवत, निज पितु के आदेश से श्री रामचंद्र ऐसे वह देश है कौन सा है। पिता के संकेत पर राम जी ने अयोध्या का त्याग कर दिया। ऐसे रामचंद्र कहाँ हुए, किस देश में हुए, एक प्रश्न है। वो भारतवर्ष है। रामकृष्ण भारतवर्ष में हुए। इस क्षेत्र को छोड़कर, इस भूभाग को छोड़कर, इस वसुंधरा को छोड़कर, अर्थात जम्बीद्वीप भारतवर्ष को छोड़कर और कहाँ भगवान का अवतार हो सकता। ये यज्ञीय देश है। यज्ञीय देश में ही भगवान का अवतार होता है। कृष्ण सारस्तु चरति मृगो यत्र स्वभावतः सगेयो यज्ञो देशः म्लेच्छ देशः ततः परम। एक कर्म भूमि है भारतवर्ष और शेष जो 8 है वो सब भोग भूमि है। स्वर्ग से आए हुए लोग वहाँ भोग केवल ऐश मौज में ही समय गुजारते हैं। देवताओं को यहाँ आकर के साधना करने का फल नहीं मिलेगा। स्वर्ग से यहाँ करके यदि कोई साधना करे तो उनको फल मिलेगा, लेकिन स्वर्ग में कोई साधना करे उसको फल नहीं मिलता। एक कर्म भूमि है। यहाँ जो साधना करेंगे, कथा सुने, यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, सबका फल आपको प्राप्त होगा। क्योंकि भारतवर्ष कर्म भूमि है और 8 जो शेष रहे वो सब भोग भूमि है। कर्म भूमि आप पधारे हैं, रामकृष्ण की भूमि। भगवान श्री राम ने यहाँ भी आकर के लीला की है, अतः सौभाग्यशाली हैं। आइए, समय पूर्ण हो रहा है, आगे कार्यक्रम भी और है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोबारा प्रभु का नाम लें। हरि गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय भक्तवत्सल भगवान की। देख रहा हूं कि जिनको गाड़ी पकड़नी है वो लोग धीरे धीरे सामान लेकर के मंच पर से, पीछे से, आगे से, बगल से धीरे धीरे लोग निकल रहे हैं। क्यों? यज्ञ पूरा हो गया, पूर्णाहुति हुई, कथा की पूर्णाहुति होने वाली है। स्वामी जी महाराज आएंगे, आशीर्वाद देंगे, कथा सुनाएंगे, कथा की पूर्णाहुति होगी। तो जिन लोगों को जाना है, आज जिस गाड़ी से जाना है, वो लोग अब से 25-20 मिनट पहले निकल चुके और मुझे भी उसी गाड़ी का यात्री बनना है। इसलिए बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की, छोटे स्वामी जी महाराज की जय। Grande.